मौसीकी की दुनिया के जगमगाते सितारे आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को अपने पहले ही गाने से बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हो गई थी। अगर वो मज़ीद गाने नहीं भी गाते तो एक स्टार की हैसियत से सारी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन वो मौसीकी से ज़िंदगी भर का रिश्ता कायम करने के लिए शोबिज़ की दुनिया में आए थे। आतिफ असलम का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकारों में होता है। उन्होंने कम उम्री में बहुत ज़्यादा हिट गाने दिए हैं। दुनिया भर में गैर मामूली शोहरत हासिल करने और अलग पहचान बनाने के बाद भी वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं, यानी शोहरत ने उनका दिमाग ख़राब नहीं किया है। आतिफ असलम 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान के शहर वज़ीराबाद में पैदा हुए। आतिफ असलम को बॉलीवुड में नामवर हदायतकार महेश भट्ट ने मुतारफ़ करवाया, जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये क्रेडिट मुमताज़ हदायतकार और फिल्म साज शोएब मंसूर को जाता है कि उन्होंने एक नामवर गुलकार को अपनी फ़िल्म बोल में बतौर हीरो मुतारफ़ करवाया। जियो फिल्म्स और शोएब मंसूर ने फ़िल्म बोल में हुमायमा मलिक, माहिरा खान और दीगर फ़नकारों को भी फ़िल्म बीनों से मुतारफ़ करवाया। 2011 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बोल के बाद आतिफ असलम ने अब तक किसी भी फ़िल्म में काम नहीं किया, हालांकि उन्हें पाकिस्तान और भारत से कई फ़िल्मों में काम करने की पेशकश होती रही है। आतिफ असलम ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ जल म्यूज़िकल बैंड में गायक की हैसियत से किया। बाद अज़ां बैंड से अलहदगी इख्तियार करके शोबिज़ इंडस्ट्री में इनफरादी शनाख्त बनाने का फ़ैसला किया। इस फ़ैसले से उन्हें दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई। उनका पहला एल्बम जल परी 20 जुलाई 2004 को रिलीज़ हुआ और उसने मौसीकी की दुनिया में मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। 2006 में दूसरी एल्बम उनकी आई जिसका नाम था दूरी, और इसे भी पहले एल्बम की तरह खूब सराहा गया। 23 जनवरी 2008 को उनकी एक एल्बम रिलीज़ हुई जिसका नाम था मेरी कहानी, और जिसमें शामिल हंगामी हालात नगमे को बेहद पसंद किया गया। उसके बाद अब तक उनके दर्जनों सोलो सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं। आतिफ ने बॉलीवुड में गायकी की इब्तिदा फ़िल्म ज़हर से की। उसके बाद फ़िल्म कलयुग का गाना आदत और फिल्म बस एक पल का गाना तेरे बिन, सैफ अली खान और अनिल कपूर की फ़िल्म रेस का गाना पहली नज़र में, और शाहिद कपूर की मूवी किस्मत कनेक्शन का नगमा बाखुदा तुम ही हो, और फिल्म प्रिंस का गीत तेरे लिए तेरे नाल प्यार हो गया का गाना है पिया ओरे पिया, और इसी तरह फिल्म रेस 2 का गाना बेइंतहा, और फिल्म बदलपुर का सुपरहिट गीत जीना जीना। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनके गाए हुए गीत मचलने लगते हैं। बॉलीवुड के साथ आतिफ असलम ने कई पाकिस्तानी फ़िल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जिसमें फ़िल्म बोल में होना था प्यार, और फिल्म हो मन जहां का गाना दिल करे, और नबील कुरैशी की कामयाब फिल्म एक्टर इन ला का गाना ये दिल डांसर हो गया ने पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के में नुमाया किरदार अदा किया। आतिफ असलम ने गीतों और नगमों की गायकी में शनाख्त बनाने के बाद साबरी ब्रादर की मकबूल कवाली आतिफ असलम एक सादा इंसान हैं। वो कहते हैं कि मेरी शोहरत ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि इतना कुछ कैसे हो गया। मुझसे अच्छा गाने वाले मौजूद हैं, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं, सुनते हैं, मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब रब्बे कायनात का अता किया हुआ है। मैंने शोहरत को बहुत ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया, सादा सी ज़िंदगी गुजारने का कायल हूँ। मैंने कभी अपना दिमाग ख़राब नहीं किया। आतिफ असलम कहते हैं कि जब शोएब मंसूर ने उन्हें फ़िल्म के लिए बोल के लिए कास्ट किया था तो उन्होंने स्पेशल उनसे पूछा था कि तुम्हारे साथ हीरोइन किसको रखा जाए, और उन्होंने ऑप्शन दिए थे। तो उन ऑप्शन में से मैंने माहिरा खान का नाम चुना था। और वो कहते हैं कि बोल फिल्म की रिलीज़ के बाद
मेरा और मायरा खान का स्कैंडल बनाने की भी बहुत मीडिया ने कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और अपने काम पर ही तवज्जो दी। आतिफ असलम के वालिदैन तो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनको क्रिकेट और मौसीकी से ज़्यादा लगाव था, और जबकि इन दोनों चीज़ों से उनके वालिदैन का लगाव नहीं था और वो अक्सर उनको गाने से मना करते थे। और वो कहते हैं कि मैंने अपना पहला गाना वालिदैन से छुप कर बनाया और रिलीज़ कर दिया। इत्तेफाक से वो सुपर हिट हो गया और एक दिन पड़ोसी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे वालिदैन को बताया कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा फ़नकार है। ये सुनकर मेरे वालिदैन को हैरानगी हुई। बाद अज़ां उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर गाने की इजाज़त दे दी। मेरी वालदा मुझसे बेइंतहा प्यार करती हैं। मैं बचपन में बहुत शरारती था और अपनी अम्मी से रोज़ एक खिलौना मांगता था और वो मुझे रोज़ाना एक नया खिलौना ख़रीद कर देती थी। वो कहते हैं कि आज उनकी दुआओं से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हालांकि मैंने मौसीकी की कोई बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। वो कहते हैं मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के इंटरव्यूज़ और गाने शौक़ से सुनता हूँ और नाज़िया हसन की गायकी भी उनको बहुत अच्छी लगती है। किस्मत की देवी मेहरबान हुई है तो दुनिया भर में मुझे भी इज़्ज़त मिली हुई है। आतिफ असलम कहते हैं कि मैं अपने आप को फ़िट करने के लिए वर्जिश करता हूँ, लेकिन खाने पीने में कोई ख़ास एहतियात नहीं करता। आज भी पराठे शौक़ से खाता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे अपनी शख्सियत में, अपने जिस्म में अपनी सराही जैसी लंबी गर्दन बहुत अच्छी लगती है। अब बात करते हैं आतिफ असलम की शादी की। आतिफ असलम ने 29 मार्च 2013 को शादी की और उनकी वाइफ का नाम सारा बहरवाना है और 2014 में उनके यहाँ अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा है। अभी आखिर पर बात करते हैं आतिफ असलम के मशहूर गानों की, जिनमें तेरे बिन, पहली नज़र में, कौन हूँ मैं, आ भी जा सनम, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है, तेरे लिए, पिया ओरे पिया, तू मोहब्बत बेइंतहा, दिल न जाने क्यों, आ भी जा मेरे जी। आतिफ असलम ने गीतों और नगमों की गायकी में शनाख्त बनाने के बाद साबरी बरादरान की मकबूल कव्वाली ताजदार हरम को नए अंदाज में गाकर सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ताजदार हरम को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा गया। आतिफ असलम भारत, दुबई और पाकिस्तान में मौसीकी के प्रोग्रामों में जज के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। और उसके साथ साथ वो फ़ाद खान, मिशा शफ़ी और शाही के साथ पेप्सी के बैटल ऑफ बैंड्स के प्रोग्राम में जज की हैसियत से नई नस्ल के टैलेंट को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने अदाकारी और गुलकारी के बाद खुद को कंपेयरिंग के शोबे में भी आजमाया। रवां बरस लक्स स्टाइल अवार्ड्स शो की कंपेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनके अंदाज़े कंपेयरिंग को सराहा गया। उन्हें शोबिज़ में मुल्क का नाम रोशन करने की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदारती तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। वो नौजवानों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए ऐसे गीत तरतीब देते हैं जो नई नस्ल के दिल की आवाज़ बन जाते हैं। अभी बात करते हैं आतिफ असलम की तालीम के बारे में। आतिफ असलम ने इब्तदाई तालीम लाहौर और रावलपिंडी से हासिल की। पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज लाहौर से FSC की। उसी दौरान उन्होंने स्कूल व कॉलेज में मुनक़दा क्रिकेट और गायकी के कई मुकाबले जिनमें हिस्सा लिया। वो कॉलेज की क्रिकेट टीम के मेन अटैकर बॉलर थे, इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने खेली। ग्रेजुएशन के बाद बैरून मुल्क से मौसीकी में मास्टर की डिग्री हासिल करना चाहते थे, मगर मौसीकी और शोबिज़ की बेपनाह मसरूफियात की बिना पर इस दरीना ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सके। आखिर पर हमारी दुआ है कि वो
अच्छे से अच्छे गाने गाते रहें और पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।